मेंबर नूर पर बैठे बावकार उलमाए अहले सुन्नत शोरा इस्लाम हाज़िरीन मजलिस पर्दा नशीन ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। वो खुश नसीब है जिसे मंजूर है नमाज, मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, देगी नमाज खुद ही नमाजी का हर जवाब। हजरात मोहतरम, आज हम और आप जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस व अंसारे मदीना कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मैं मौला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपके दरमियान हाजिर आया। मुहिब्बे गिरामी आलिम नौजवान फ़ख्रुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी नसीरुद्दीन साहब क़िबला निज़ामी बार बार असरार कर रहे थे। मेरी थोड़ी सी भी तमन्ना नहीं थी कि मैं आपके दरमियान हाजिर आऊं, क्योंकि खतीब इंटरनेशनल सयाह अमरीका व अफ्रीका हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी बरेली शरीफ से जो चलकर तशरीफ लाए हैं, उनका एक बेहतरीन और उम्दा खिताब अभी थोड़ी देर बाद आप समाप्त करेंगे। बस हजरत आधा घंटे के अंदर अंदर मिंबर शरीफ पर आ जाएंगे और उनका खिताब भी शुरू हो जाएगा। और उनके अलावा खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर निज़ामी साहब क़िबला जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा अहले सुन्नत महाराष्ट्र मुंबई की भी आमद अभी थोड़ी देर में होगी। उस्ताद मोहतरम हुजूर मुबल्लिग साउथ अफ्रीका माहिर दरसियात हजरत अल्लामा मुफ्ती नासिम साहब क़िबला खलीफे ताजुशरिया की भी आमद थोड़ी देर में होगी। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं शहंशाह तरन्नुम आबरूए तरन्नुम जनाब शमसुल हुदा वलीद पूरी भी तशरीफ रखते हैं। वासिफ शाह हुदा कारी यूसुफ आरज़ू बस्तवी बुलबुले बागे मदीना जनाब नैयर बस्तवी कारी अशरफ कादरी और नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शरीफुल हक सुबानी साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें। 10 से 12 मिनट का खिताब मेरा समाअत करें। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, इस प्रोग्राम में तलबा ने बड़ी मोहब्बत से बड़ी अकीदत से इस प्रोग्राम को सजाया रचाया बसाया। इंतजार अंसारी साहब, आफ्ताब भाई, हाजी मुबीन साहब, शमीम भाई और दीगर लोगों ने बड़ी मेहनत व मशक्कत किया। बिलखुसूस हमारे मस्जिद के खतीब इमाम ने बड़ी मेहनत किया, तब जाकर ये जलसा हमारी निगाहों के सामने हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन सब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। और जिन लोगों ने भी शिरकत जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह उनकी शिरकत को कबूल फरमाए। हजरात मोहतरम, यहाँ हम और आप इकट्ठा हुए हैं आज एक पैगाम लेने के लिए कि आज बरेली की मुकद्दस जमीन से एक खतीब तशरीफ लाए। वो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाह मुआशा के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे।
मैं भी आप हजरात को ये बताने के लिए आया हूँ, ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि मुसलमान अपनी जिंदगी के अंदर कुछ चेंजिंग पैदा कर। आज तेरे हालात पर तरस आता है, तेरी जिंदगी पर हंसने का दिल करता है, इसलिए कि आज मुसलमानों का वकार इतना बुरा हो चुका है कि भारत की जिस सिमत में आंख उठाकर देखो, हर सिमत में हमें सताया जा रहा है, हर जगह हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को सौदा किया जा रहा है, हमारी आबरू को लूटने की कोशिश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजान हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मंजरी, हुजूर मुबल्लिगे साउथ अफ्रीका हजरत अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब किबला मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हुजूर मुबल्लिगे साउथ अफ्रीका, आबरू सुन्नियत, माहिर दरसियात हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नाजिम साहब किबला दामत बरकातुल कुदसिया की जाते बाबरकात मिंबर पर तशरीफ रखती है। उनके अलावा खतीब इंटरनेशनल, माहिर उलूम व फ़नून हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला मंजरी दामत बरकातुल कुदसिया, जो बरेली की मुक़द्दस ज़मीन से तशरीफ लाए और मिंबर पर तशरीफ रख रहे हैं। आप हजरात इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मुझ फकीर की थोड़ी देर की गुफ्तगू समाअत करें। हजरात, मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज पूरे भारत की जमीन पर हमें क्यों सताया जा रहा है। भारत की जिस दिशा में देखो, मुसलमानों की आबरू को लूटा जा रहा है। जब दिल में आया तो मुसलमानों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई, जब दिल में आया तो मुसलमानों की तालीम और लियाकत पर उंगली उठा दी गई। मुसलमान तू दर दर की करे कब तक खाता रहेगा, तू अपनी जिंदगी के वकार को क्यों नहीं ऊंचा करता। मैं दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, जिस दिन तुम अपनी मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर दोगे, रब तबारक व तआला के घर में पहुंचकर अल्लाह की इबादत और रिवाजत करना शुरू कर देगो, रब तबारक व तआला उस दिन तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा। फिर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी खित्ते में रहोगे, रब्बे कायनात तुम्हें कामयाब व कामरान कर। लेकिन जरूरत इस बात की है मुसलमानों कि आज हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम सताए क्यों जा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है, उठाकर देख लो इस सरजमीन अमरडोबा के अंदर दारुल तनवीरुल इस्लाम एक दीनी इदारा है। मगर मुझे बताओ मुसलमानों, क्या डिग्री कॉलेज मुसलमानों के पास है? तो आप कहेंगे नहीं। जिस दिन मज़हब इस्लाम का मानने वाला अपने मदरसों में असरी तालीम को भी फरोग देने लगेगा, ए मुसलमानों, हमारे अराकीन मेंबरान जहां पर दरसो तदरीस के काम को दीनी अंजाम देते हैं, वहीं पर दुनियावी भी कामों को अंजाम देने लगे। जो हमारी बेटियां इधर उधर पढ़ने के लिए जाती हैं, मुसलमान अपने जहां एक कॉलेज का कयाम करें। हकीकत में मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम अपने पैसों को इधर उधर जो बर्बाद करते हो, अगर 50,000 की आबादी वाला ये इलाका, 50,000 से ज्यादा मुसलमानों का ये इलाका अगर मुत्तहिद होकर ये ठान ले कि हमें एक कॉलेज ऐसे बनाना है जहां पर हिजाब के लिए बेटियों को कोर्ट कचहरी की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि कॉलेज हमारा होगा, बेटियां जहां इज्जत के साथ तालीम हासिल करेंगे। दावे के साथ कहता हूं मुसलमानों, हम मज़हब इस्लाम के मानने वालों का बोलबाला होगा। हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी खित्ते में रहोगे, रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात। लेकिन आज हालात इतने बदतर हैं कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते। हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हुए, हम सोचते हैं महाराष्ट्र चले जाएं, थोड़ा सा पैसा कमा कर लाएं। हम तालीमी म्यार में इतने नीचे हो चुके हैं कि आप जब रिपोर्ट उठाकर देखेंगे ना, तो हमारी तादाद बहुत कम है। 1% भी नहीं है कि हम तालीमी मैदान में किसी से मुकाबला कर सके। ए मुसलमानों, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र के बदलो, कुरान की तालीम पर अमल करके, शरीयत मुतहरा पर अमल करके, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर तुम दीन इस्लाम की तालीम की तरफ आगे बढ़ो। जब आगे कब बढ़ोगे? जब तुम अल्लाह के घर को आबाद करोगे, जब मस्जिद में पहुंचकर रब की इबादत करोगे, रब तबारक व तआला का खौफ सीने में बसाओगे, तब रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा। तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, तुम मैदान महशर में भी कामयाब व कामरान होते हुए।
लेकिन आज तो हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशा इतना गंदा हो चुका है कि मुसलमान की जिंदगी के अंदर मैंने देखा कि यही अभी निगाहों के सामने, जानते हो रबीउल आखिर का महीना आ रहा है जिसमें हम सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की याद को ताज़ा करेंगे। ए मुसलमानों, जब 11वीं शरीफ का दिन होगा ना, इसी बाजार इसी मार्केट में निगाह उठाकर देखना, मुसलमानों की तादाद मुर्गा खरीदने वालों की बहुत ज्यादा होगी। हर कोई मुर्गा खरीदने के लिए इसी मार्केट में पहुंचता है, हर कोई आता है कहता है कि मैं अपने घर पर मुर्गा लेकर जाऊंगा, अल्लाह के नाम पर ज़बा करके उस पर सरकार गौसे आज़म का न्याज़ फातिहा दिलाऊंगा। जब मैंने सवाल किया मुसलमान, तो 11वीं शरीफ के मौके पर मुर्गा क्यों ज़बा करेगा? तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर मुर्गा ज़बा करके गौसे आज़म की न्याज़ फातिहा क्यों दिलाएगा? तो सीने पर हाथ रखकर कहता है, अपनी बोझ पर ताव देकर कहता है, निसार अहमद निज़ामी, क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है कि सरकार गौसे आज़म को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था? ए मुसलमान, मैं तुझे पैगाम देना चाहता हूँ, तुझसे किसने कह दिया कि गौसे आज़म को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था? जरा सरकार गौसे आज़म की हिस्ट्री उठा कर देख, गौसे आज़म की तारीख उठा कर देख। अगर उनकी पसंद पर अमल करना चाहता है तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जिंदगी के अंदर जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो नमाज की पाबंदी थी, वो कुरान की तिलावत थी, वो पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत थी। ए मुसलमान, अगर गौसे आज़म को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद होता तो खुद गौसे आज़म का बयान है कि मैं कुछ साल के लिए जंगलों और बियाबानों में चला गया, जब मुझे भूख लगती थी तो मैं मुर्गे की तलाश नहीं करता था, मिठाइयों की तलाश नहीं करता था, फ्रूट की तलाश नहीं करता था, जमीन पर उगने वाली घास को खाकर, दरख्त के पत्तों को खाकर मैं अपनी भूख को मिटाया करता था, मगर अल्लाह की इबादत करता रहता था। तो ए मुसलमान, पता चला कि गौसे आज़म की अकीदत का नाम सिर्फ मुर्गा ज़बा कर लेने का नाम नहीं है, गौसे आज़म की मोहब्बत का नाम यह है कि तुम अपनी मस्जिदों को आबाद करो, कुरान की तालीम को आम करो, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत सीने में बसा कर अपनी जिंदगी को बसर करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रब्बे कायनात सरकार गौसे आज़म के सदके तुझे जन्नत में आला मकाम अता कर देगा। लेकिन हालात इतने बदतर हो चुके हैं, माशाअल्लाह, गंदा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी की पाबंदी छोड़ बैठे हैं, हम नमाज से अपने आप को इतनी दूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है मस्जिदों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि मस्जिद में ना अगर नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाए और छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ने के लिए जाए तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं इन बच्चों को हटा दो। याद रख मुसलमान, इनके मुस्तकबिल को बर्बाद ना कर। अगर आज ये मस्जिद में ना दिखेंगे ना तो कल तुम्हारी मस्जिदों की हिफाजत करने वाला कौन आएगा? कौन तुम्हारी मस्जिदों को आबाद करेगा? याद रख, ये बच्चे जो हैं ये आने वाले वक्त में हमारी मस्जिदों को आबाद करने की जिम्मेदारी रखने वाले हैं। इन बच्चों को देखकर इनको निकालने की कोशिश ना कर, बल्कि तू अपने बच्चों को उसकी उंगली पकड़कर मस्जिदों की तरफ ले जाने की कोशिश कर। जिस दिन इन काम को अंजाम दे देगा, रब तबारक व तआला की रहमतें तुम पर नाजिल होती हुई नजर आएंगी। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। आज बहुत से ऐसे मुसलमान, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज के ताल्लुक से भी तरह तरह के बहाने बनाने पर आमादा हैं। आज तो ऐसे मुसलमान हैं कि बाकायदा बीमारी का बहाना बना लेते हैं, कहते हैं मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हूँ। इस बीमारी की हालत में देखिए, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हजरत नारे रिसालत भी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर निज़ामी साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम, बस 1-2 मिनट की गुफ्तगू और समाअत कर लें, क्योंकि मैं तो बराबर बोलता ही रहता हूँ। ये तो कारी नसीरुद्दीन साहब किबला की ख्वाहिश थी, क्योंकि हजरत मिंबर पर आए नहीं थे तो उनकी ख्वाहिश थी कि 10 मिनट आप खिताब कर दें। तो हजरात मोहतरम, आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि नमाज की पाबंदी हमारा आप पर जरूरी है, इसलिए कि आज मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो अपने आप में नमाज के लिए तरह तरह के बहाने बनाने पर आमादा हैं, मगर उसी मुसलमान की जिंदगी
जिंदगी उठाकर देखो, वही मुसलमान कहता है कि हम सरकार गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम से अकीदत व मोहब्बत करने वाले हैं। याद रखो मुसलमानों, सरकार गौसे आजम के बयान को उठाकर देखो। खुद गौसे आजम का बयान है कि अगर आप किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उधर से एक कुत्ता जो गंद में गंद आलूद कुत्ता आ रहा हो और एक तरफ से बेनमाजी आ रहा हो, तो गौसे आजम के पैगाम को नोट करो। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान, जब तुझे गुजरना हो और गुजरते गुजरते अगर साइड लेनी हो तो तू साइड बेनमाजी की तरफ ना ले, तू साइड ले तो गंद आलूद कुत्ते की तरफ ले। इसलिए कि कुत्ता अगर तेरे जिस्म से मस कर दिया तो चंद कतरों पानी से, चंद लोटे पानी से तू अपने निजासत को साफ कर सकता है, मगर अगर बेनमाजी से तेरा जिस्म मस कर गया और बेनमाजी की नहुसत तेरे साथ लग गई तो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाएगा, तेरी नहुसत साफ होने वाली नहीं है। पता क्या चला मुसलमानों कि सरकार गौसे आजम की अकीदत का नाम ये है कि तुम पहले नमाजों की पाबंदी करो, पहले कुरान की तिलावतों का एहतमाम करो। आओ मैं आपको एक आखिरी बात बताता हुआ चलो। आज नमाज ना पढ़ने के लिए तरह तरह के बहाने हम बना रहे हैं, तरह तरह की कोशिशें हम करते हैं। आज मैंने देखा है मुसलमानों की जिंदगी को, आज हकीकत में लोग बीमारी का भी बहाना बना देते हैं। अगर किसी डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बीमारी बढ़ चुकी है, आपको फला वक्त तक फला दिन तक नमाज की पाबंदी नहीं करना है, तो जानते हो आज के मुसलमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। याद रख मुसलमान, जब तुझे कोई डॉक्टर कहे कि तुझे 5 वक्त नमाज को तर्क करना है, तो उस वक्त अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ना ला, अपने आंखों में आंसुओं के कतरात को ला, रब तबारक व तआला के फरमान को निगाहों के सामने रख। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूँ तो उनकी रोजी में कमी नहीं करता, उनकी औलाद में कमी नहीं करता, उनके दौलत में कमी नहीं करता। जब मैं बंदों से नाराज होता हूँ तो उनसे सजदे की तौफीक को छीन लिया करता हूँ। तो ए मुसलमान, जब कोई डॉक्टर तुझे मना करे या कोई मजबूरी आए तो रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया बेसारी किया कर, अल्लाह की बारगाह में आंखों में आंसुओं के कतरात को लेकर ये दुआ कर कि मौला मैंने कौन सी खता कर दी, मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी बुनियाद पर तूने मेरे सजदे की तौफीक को छीन लिया। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अगर खौफे इलाही में तूने आंसुओं के कतरात को जारी कर लिया, अल्लाह ने उन आंसुओं को कबूल कर लिया, तो तेरी मग़फ़िरत फरमाकर तुझ पर रहमतों की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा के अकीदे पर चलते हैं, है ना। अगर बात आ जाए अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों की, तो हम कहते हैं कि हम सहाबा के अकीदे पर हैं, हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। सहाबी रसूल की जिंदगी को क्या तुमने पढ़ने की कोशिश की? तेरी जिंदगी के ये हालात हैं कि तू दुकान पर बैठकर सिर्फ गीबत व चुगली जैसे बड़े गुनाह को करने पर आमादा है। तेरी जिंदगी का ये मामला है कि जब तक तू एक दूसरे की बुराई ना कर ले, तेरे पेट का खाना हजम होने का नाम नहीं लेता है। तेरी जिंदगी के ये मामलात है कि जब तक तू अपने पड़ोसियों को गाली ना दे दे, तब तक तेरी जिंदगी के मामला ठीक नहीं होते हैं। मगर सहाबा की जिंदगी को उठा कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के वो लम्हे आपकी निगाहों के सामने रखना चाहिए हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, एक मर्तबा उनकी आंख में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, अब बीनाई भी हल्की हल्की जा रही थी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दौड़े दौड़े एक हकीम के पास पहुंचे। हकीम से दरियाफ्त करते हैं, ए हकीम मेरी आंखों की थोड़ी सी जांच कर ले, इसलिए कि मेरी आंखों की बीनाई भी जा रही है, मेरी आंख में दर्द भी बढ़ रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब हकीम के सामने अपने तमाम मामलात को पेश किए तो ए मुसलमानों, हकीम ने कहा, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास तेरी आंखों की मैंने जांच कर लिया है, तुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास तू एक अमल कर ले, तेरी बीनाई ठीक हो जाएगी, तेरा दर्द ठीक हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था, बता वो कौन सी बात है, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। हकीम ने कहा था, ए अब्दुल्ला इब्न अब्बास तुझे 40 दिन तक 5 वक्त नमाज को तर्क करना होगा। तू 5 वक्त नमाज को तर्क करेगा, अल्लाह तेरी बीनाई को भी अता करेगा, तेरे दर्द को भी ठीक करेगा। मुसलमान अब अपने कलेजे पर हाथ रखकर मुझे बता, अगर इस अमरडोबा का कोई मुसलमान होता, कोई डॉक्टर ये बात कह देता तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट
मुस्कुराहट हो जाती। मैंने देखा है कि अगर रमजान के महीने में कोई डॉक्टर कहते कि बीमारी की हालत में तुझे रोजा नहीं रखना है, तो वो मुसलमान आंखों से आंसू बहाने के बजाय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर लोगों के सामने उन बातों का जिक्र करता हुआ नजर आता है। और अगर नमाज की बात आ जाए तो मुस्कुराहट ला के बात करता है। मुझे तो डॉक्टर ने मना कर दिया है, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। मगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास की जिंदगी की तारीख उठाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा था, ए हकीम तू सुन ले, अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपनी पूरी जिंदगी अंधा रहना गवारा कर सकता है, दर्द को बर्दाश्त कर सकता है, मगर अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इश्क को ये गवारा नहीं कि एक वक्त की मैं नमाज कज़ा करो। तो ए मुसलमान, अगर तू सहाबा के अकीदे पर अमल करता है तो अपनी मस्जिदों को आबाद कर दे, कुरान की तालीम को आम कर दे, पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाल दे। रब तबारक व तआला तुझ पर रहमतों की बरसात अता करेगा। तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई नजर आएगी। अब यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, क्योंकि वक्त नहीं है और मैं खड़े होकर बोलता भी नहीं हूँ, आप हजरात को पता भी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई हो तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे असातिज़े इकराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमाअत की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।